आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि गुरदेव दादुपुर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले चुनावों के चलते हुंकार भरी। आज फिर से कांग्रेसी वरिष्ठ नेता ने अपनी उम्मीदवारी पेश की। दोस्तों, कहते हैं कि किसी समय में कांग्रेस पार्टी को समुद्र कहा जाता था, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद आज विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो चुकी है और इसी मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ऐलान कर रही है कि कांग्रेस की मतलब हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा, लेकिन वो तो जनता बताएगी, जनता ही दिखाएगी कि हरियाणा की राजनीति में जनता किसे देखना चाहती है और किस पार्टी के साथ किस उम्मीदवार के सर पर यमुनानगर से जीत का सहरा सजेगा। गुरदेव दादुपुर हमारे साथ जुड़े हैं। यमुनानगर में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो गुरदेव दादुपुर की छवि से प्रभावित नहीं होगा या जिसे गुरदेव दादुपुर के धन्यवाद भाइयों, आप लोगों के जोश से ये पता लग गया है समाज सेवी के चर्चे के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करते हुए आने वाले चुनावों को देखते हुए गुरदेव सिंह दादुपुर ने अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए हुंकार भरी है। एक बार फिर से कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी जताई है। आप देख सकते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद किस तरह से गुरदेव दादुपुर को मिल रहा है। फूल मालाओं के साथ बड़े बुजुर्ग गुरदेव दादुपुर को अपना आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनावों के चलते कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े होने का दावा भी जताते नजर आ रहे हैं। यमुनानगर की जनता बहुत ही ज्यादा जागरूक होने के साथ साथ होशियार तो है ही, लेकिन देखते हैं कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार लाइन में खड़े हैं, लेकिन जनता किस उम्मीदवार से प्रभावित होकर किस उम्मीदवार के सर पर जीत का सहरा सजाएगी। और हल्का जो यमुनानगर की राजनीति है वो इस बार बहुत ही ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में खड़े हैं और उसमें आज गुरदेव दादुपुर का नाम भी सामने आ चुका है। एक बार जान लेते हैं यमुनानगर की जनता के लिए क्या सपने देख रहे हैं और क्या कुछ उनके लिए करना चाह रहे हैं। गुरदेव जी, सबसे पहले तो अपने चैनल पर आपको शुभकामनाएं देंगे। बहुत बड़ा, इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह की दावेदारी जता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, मैं पिछले 15 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। जैसे मैंने यहाँ भी बताया है कि मेरा परिवार शुरू से ही कांग्रेस में रहे हैं। हमने कभी दल बदली वाली कभी काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जो मेरे साथी हैं उन्होंने मेरे को शुरू से हौसला दे के रखा है, भाई साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो अब जैसे हमारे लोकसभा में हमने तैयारी की थी एकजुट होकर सारे विधानसभा ने, तो ऐसे ही आगे 3 महीने बाद जो इलेक्शन है विधानसभा के, तो मैं अपने लोगों से, अपने यूथ के लोगों से, अपने हल्के लोगों से पूछना चाहता था कि मैं अब की बार आप लोगों की अगर सहमति हो और पार्टी मेरे को ये विश्वास दिलाती है कि आपको टिकट देंगे, तो मैं लोगों की, अपने हल्के की जो समस्याएं हैं, जो आज तक कोई कार्य पेंडिंग पड़े हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब बहुत काम पेंडिंग ऐसे पड़े हैं, जैसे खनन है गया, यहाँ सीवरेज का काम है और नौकरी का सबसे बड़ा जो यूथ बेरोजगारी फिर रही है, तो इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। गुरदेव सर, आप जैसी और बहुत से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो जनता के बीच में उतरकर जनता से विकास को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं। जनता आप पर किस तरह से विश्वास करे और किस तरह से आप, अगर जनता आपको मौका देती है, किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, सबका तरीका अलग अलग होगा काम करने का, सबने अपने तरीके से काम किया है। तो मैं तो अपना तरीका जानता हूँ कि मैं, अगर मेरे को पार्टी मौका देती है, अगर मैं अपने हल्के के लोगों की सेवा कर सका, तो मैं अपना तरीका अलग रखूँगा। मेरे लिए, मेरे हल्के के लोगों के लिए, ये अपने यूथ के लिए मेरा हर टाइम दरवाज़ा खुला है और मैं उनके अपने हल्के की आवाज़ अपने वहाँ पे दिल्ली में जाके उठाऊँगा। यहाँ रोज़गार दिया जाए, यहाँ पे फैक्ट्री लगाई जाए, यहाँ पे कॉलेज खोले जाएँ, मेडिकल कॉलेज खोले जाएँ, यहाँ पे अच्छी सुविधा हो, उनके लिए संघर्ष करूँगा, उनसे हटकर करूँगा। हरियाणा की राजनीति में लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह से हरियाणा की जनता ने देखा है कि विपक्ष मजबूत हो चुका है, क्या लगता है कांग्रेस जो ऐलान कर रही है अपना परचम लहराने का, उस परचम को लहराने में सफलता हासिल करेगी? देखिए, ये तो सारे हम साफ हो गया जी
लोकसभा का इलेक्शन से ये साफ हो गया और पब्लिक समझ भी गई है हरियाणा की कि अब की बार कांग्रेस सरकार, ये लोगों की ज़ुबान पे है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ 3 महीने इलेक्शन में रह गए हैं कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पे सीटें करेंगी और हमारी सरकार बनेगी। देश की राजनीति में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इस समय बीजेपी का जो नारा चल रहा है वो पूरे हरियाणा के घर घर में कमल के फूल को खिलाने का। क्या लगता है कमल का फूल खिला पाएगी इस बार पूरी बीजेपी? ऐसा है जी, बीजेपी सरकार को 10 साल पूरे हो गए इनके, तो अब ये जो उन्होंने पीछे किया है कि ये माननीय नायब सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए हैं और ये अब नई नई स्कीमें निकाल रहे हैं। गांव में जाकर पंचायतों में जाकर 20 लाख पंचायतों को देने लगे हैं। पहले 1 लाख भी नहीं दिया था, अब 20 लाख की घोषणा कर दी है। फैमिली आइडिया जो प्रशासन है उनको आदेश दे दिए हैं भी आपको खुद बैठना है, उनके काम करने हैं, जो समस्या सुननी है आपने सुननी है। तो ये पब्लिक समझती है, सब पढ़े लिखे हैं, अब उनकी जान से में आने वाले नहीं है, वो चाहे कुछ ही करें। कांग्रेस पार्टी आएगी और भारी बहुमत से आएगी। गुरुदेव जी, लास्ट क्वेश्चन, यमुनानगर की जनता के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आज अपनी उम्मीदवारी पेश की है। हल्का यमुनानगर की जनता से हमारे चैनल के जरिए क्या अपील या क्या गुजारिश करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत आपने मेरा हमेशा साथ दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मौका मिले, अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अपने हल्के के लोगों के वो काम करूँगा कि बड़ी बात नहीं करता, ये दोबारा वोट मांगने हल्के में ना जाना पड़े। चलिए और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर जो गुरुदेव दादुपुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले चुनावों को देखते हुए उनके साथ मतलब दोस्ती निभाते नजर आ रहे हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं, गुरुदेव दादुपुर की ऐसी कौन सी छवि है या इनकी ऐसी कौन सी बात है जिसे लेकर आप इनके साथ खड़े हैं और आने वाले चुनावों में कैसे इनको देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा आदमी है जी, ये कंधे से कंधा मिला के चलता है एक आदमी के साथ, सब गरीब आदमी के साथ खड़ा, कोई इसके पास चला जाए। बहुत पुराने कांग्रेस से जुड़े हैं जी, अच्छे इंसान हैं, सबके दुख सुख के साथी हैं, बहुत अच्छे आदमी है जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम दिलबाग सिंह है। दिलबाग जी कहाँ से आए हैं? मैं फतेहगढ़ से आया मैम। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज गुरुदेव जो ये अपने वरिष्ठ नेता है गुरुदेव दादुपुर जी, बहुत इनसे हम 15 साल से इनके साथ जुड़े हुए हैं और जैसा भी पार्टी आदेश करेगी मैं तो कहता हूँ इनको भारी मतों से परमात्मा जिताए और पब्लिक का जो साथ मिल रहा है बहुत बढ़िया है जी। और एक वरिष्ठ नेता है, ये गरीब आदमी की आवाज़ सुनने वाले हैं और किसानों की मजदूरों की आवाज़ सुनने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरुदेव दादुपुर को बहुत समय हो चुका है राजनीति का दामन थामे हुए। हाँ जी, गुरुदेव जी बहुत ही पुराने वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं, हर समाज के जुड़े हुए नेता हैं, पूरे समाज की समस्या का पता है। हमारे इलाके की मेडिकल कॉलेज और एरा वगैरह जो भी यहाँ प्रॉब्लम है बच्चों को, बेरोजगारी के, बहुत ही दादू पर ये जो समर्थन आप देख रहे हैं यहाँ इतनी भारी भीड़, तो ये इनका प्यार है और ये भारी मतों से विजय होंगे यहाँ से। आप धरातल से जुड़े एक किसान परिवार के बेटे हैं। हरियाणा की राजनीति में खासकर यमुनानगर में कभी किसी किसान बेटे को आगे आने का मौका नहीं मिला जनता की सेवा करने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या किसान को भी, किसान के बेटे को भी आगे आना चाहिए, इस तरह से जनता की सेवा करनी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए जी। किसान तो एक अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है, जो अनाज पैदा करता है, दिन रात अपने खेतों में खून पसीना बहाता है, जो देश के लिए मतलब अनाज बोता है और उनको खिलाता है। तो किसान को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? किसान को मौका मिलना चाहिए। और मैं किसान का बेटा हूँ, ये हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे किसान शहरी सीट है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है सबको मौका मिले, पर मेरा मानना है कि किसान के बेटे को भी एक बारी मौका दे के देखना चाहिए। चलिए एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब से गुरुदेव दादुपुर ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा तब से ऐसे जिगरी दोस्तों को अपने साथ लेके चल रहे हैं जो आने वाले विधानसभा चुनावों में गुरुदेव जी को यमुनानगर से तो खैर एमएलए बनाने का इन्होंने ऐलान कर ही दिया। एक बार जान लेते हैं कहाँ तक इनका साथ देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। भूपेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे गुरुदेव जी को लेकर? गुरुदेव सिंह जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और ये कांग्रेस पार्टी से 15 साल से जुड़े हुए हैं जी। और ईमानदार नेता हैं और इन सब भाइयों ने इनका साथ दिया है। और हम भी चाहते हैं कि इनको टिकट कांग्रेस पार्टी मौका दे और इनको टिकट मिले और भारी बहुमत से जिताए जी। जो सपना देखा है इतने सालों से, क्या लगता है इस बार साकार होने वाला है? बिल्कुल साकार होगा जी, बिल्कुल होगा। तो आप देख सकते हैं गुरुदेव दादुपुर
जो है ये एक किसान परिवार के बेटे हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गुरुदेव दादुपुर ने भी हुंकार भर दी है। बहुत समय से सपना था देश के लिए, यमुनानगर की जनता के लिए सेवा करने का, लेकिन देखते हैं क्या इस बार गुरुदेव दादुपुर को कामयाबी हासिल होती है। लेकिन आज और भी कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेता हैं जो जनता के बीच में उतरकर जनता से बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कौन सा उम्मीदवार जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने वाला है और किस उम्मीदवार के सर पर यमुनानगर से जो जनता है वो जीत का सेहरा सजाने वाली है। कुछ ही समय बचा है विधानसभा चुनावों को लेकर, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर के साथ यमुनानगर से मैं लाइव जुड़ी थी। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को शेयर करें और गुरुदेव दादुपुर को लेकर जिसे जैसे भी इनके विचार लगे यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर बताएं और जो इन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं वो तो खैर दे ही देंगे। तो देखते हैं कि आने वाला जो चुनाव है वो किस तरह से रहने वाला है। लेकिन आज गुरुदेव दादुपुर ने भी अपनी जो है उम्मीदवारी पेश कर दी है। तो जिसे जो है मतलब ये जो खबर है जैसी भी लगी प्लीज़ अपनी राय जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।